दोस्तों ये है 4 साल पुरानी क्लासिक 350 और ये जो है दिस इज द 2021 क्लासिक 350। जी हाँ, एनफील्ड कहता है कि दिस इज क्लासिक 350 रीबॉर्न। अब देखेंगे कि भाई एक्चुअली में ये रीबॉर्न है या नहीं, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू व्हीकल्स एज वेल। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, लेकिन एक बात कहता हूं दोस्तों, दिस इज नियरली स्टॉक एक्सेप्ट हैंडल, तो हैंडल के पास ध्यान मत दीजिए, बट दिस वन लुक एट दिस व्हीकल। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये सीरियसली रेट्रो लुकिंग गाड़ी है। आज इसका हम ओवरव्यू करने वाले हैं, वॉक अराउंड करेंगे, सब कुछ बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, एंड ऑब्वियसली कंपैरिजन भी करेंगे। याद रखिए दोस्तों, I have been a owner, in fact I am a owner of Classic 350 and बहुत दिनों से मुझे इस गाड़ी पे हाथ जमाना था। Finally it is here and let's start. ऑलराइट, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है आप क्रोम देख रहे हो। वैसे कलर के मामले में क्लासिक 350 में इतनी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, पूछिएगा मत। और दोस्तों ये जो है ये है क्रोम सीरीज। वैसे अलग अलग 5 सीरीज है और 11 कलर्स आते हैं आपके पास। और हाँ, प्राइसिंग भी आपको बता दूं, बेस प्राइस जो है अगर पिछले जनरेशन के गाड़ियों के पास आप देखोगे तो 4, 4,500, 5,000 से बढ़ गई है। बेस वेरिएंट जो है 1.84 लाख एक्स शोरूम चालू होती है एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 2.15 लाख। वैसे मैं इधर मेंशन करना चाहता हूँ ढोने ऑटोमोबाइल्स, जिन्होंने हमें ये गाड़ी दी हुई है रिव्यू के लिए, सो थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लुक के बारे में। यस, दिस इज ऑल मेटल एवरीवेयर। दोस्तों अगर आप देखोगे बिल्ड क्वालिटी जो है हमेशा से ही अच्छी रही है क्लासिक 350 की, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। लेकिन डिजाइन के मामले में अगर बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दोस्तों अगर हेडलैम्प्स के बारे में बात करूं, दे आर क्लासिक राउंड, और आपको आजकल DRLs LED लाइट्स मिलते हैं। नॉट विद दिस वन, दिस इज अ रेट्रो व्हीकल, इसमें नो LEDs नो DRLs। सबसे पहले दोस्तों आपको कह दूं कि अगर आप पुरानी गाड़ी देखते हो और इसे देखते हो, दिस वन हैज बिकम लार्जर। जी हाँ, डायमीटर में बड़ा हो गया। 41 mm के टेलीस्कोपिक फोर्क है ये। क्विकली टायर्स के पास देख लेते हैं दोस्तों, 19 इंच के टायर्स हैं, एंड अभी दोस्तों आपको ब्रांडेड डिस्क ब्रेक मिलते हैं बाय ब्रेम्बो के। लुक एट दोस, एंड दोस आर बिगर एज वेल। These are 300 mm डिस्क ब्रेक्स। पीछे के जो हैं थोड़े छोटे हैं, 270 mm के। और दोस्तों डुअल चैनल ABS का भी सपोर्ट आता है। लेट्स लुक एट द टैंक। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा चेंज आया है, पास आउट। लुक एट दिस। दोस्तों ये जो है ये इंटरसेप्टर वगैरह जो बड़ी गाड़ियां हैं, हायर एंड व्हीकल्स हैं, उसमें ये एम्ब्लेम आता है, लेकिन अब आपको क्लासिक 350 में भी मिलता है। एंड आई टेल यू व्हाट, दैट स्टैंड्स आउट एंड दैट लुक्स प्रीमियम। वैसे अगर टैंक के बारे में ही बात करूं दोस्तों, तो ये टैंक थोड़ा छोटा हो गया है। यस, प्रीवियस जनरेशन जो थे 13.5 लीटर के थे, दिस वन इज 13 लीटर, आधे लीटर से कम हो गई है टैंक कैपेसिटी। लेकिन दोस्तों टैंक से भी ज्यादा टैंक के नीचे जो इंजन है उसमें सबसे बड़ा चेंज आया है। ये जो है ये J प्लेटफॉर्म पे, ये दूसरी गाड़ी है J प्लेटफॉर्म पे, पहली मीटियोर थी, एंड दिस वन इज J349। जी हाँ, वो लिखा हुआ इधर J1349। ये 349 सीसी का इंजन है विच इज बेस्ड ऑन J प्लेटफॉर्म। और हाँ, एयर कूल्ड है, 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आता है, सेम लाइक प्रीवियस। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय क्लासिक 350, सीरियसली आप ये क्रोम सीरीज के पास देखिए, रियली रेट्रो लुक। दोस्तों और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, अगर कंपेयर करूं पुरानी क्लासिक 350 के साथ, ये जो पेडल्स हैं ये भी चेंज हो गए हैं, पास हैं और थोड़े अलग भी है। पहले ये मेटल के होते थे, नाउ दीज आर रबराइज्ड, एंड इवन द पेग्स एट द बैक। दोस्तों अगर पीछे के शॉक अब्जॉर्बर्स के बारे में बात करूं तो डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं पीछे की तरफ भी, एंड दोज आर क्रोम एज वेल। और हाँ, सीट्स बहुत चेंज है। अगर पुरानी क्लासिक 350 के पास आप देखोगे तो ये जो सीट है दोस्तों रेज्ड है और नीचे आपको स्प्रिंग आती है। नॉट विद दिस वन, बट दीज आर वेरी कंफर्टेबल। मैं ड्राइव के बारे में आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, वेट फॉर दैट, बट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। वैसे दिखने में ये सीट लो लगती है, लेकिन 5 mm से रेज्ड है, ऐसे कंपनी क्लेम करती है। मैं जब चला रहा था मुझे उतना फील नहीं हुआ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पीछे की तरफ, और अगर पीछे का लुक मैं बताऊं तो इट लुक्स वेरी सिमिलर टू क्लासिक 350, लेकिन ये जो लाइट्स हैं दोस्तों, टेल लाइट्स वगैरह छोटे हो गए हैं, राउंड, एंड यस, नो LEDs हियर, ये भी सब बल्ब पे ही है। यस, आफ्टर ऑल इट इज अ क्लासिक 350।
क्लासिक। और दोस्तों एक चीज मैंने टायर के बारे में नोटिस की, वैसे दिस वन इज 18 इंचेस जैसे मैंने पहले बताया। इसका जो रिम है एंड स्पोक्स है, दे लुक मच बेटर एंड वेल बिल्ट अगर आप पुरानी गाड़ियों के साथ कंपेयर करते हो तो। सो दैट इज डेफिनेटली देयर। और हाँ दोस्तों, एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट आपको ग्रैब रेल्स मिलते हैं और साथ में एक सारी गार्ड भी मिलता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। एंड यस, देयर आर चेंजेस। अभी भी जो स्पीडोमीटर है दोस्तों राउंड ही है, क्लासिक है। तो दोस्तों अब आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एंड दैट इज गुड। वैसे लाइट्स भी हैं, लाइट है, फ्यूल गेज है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट स्टिल अभी भी रेंज जो है वो नहीं आती है इस एलसीडी पैनल पे। वैसे दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये जगह उन्होंने स्पेसिफिकली रखी हुई है। जी नहीं, इसमें ट्रिपर नेविगेशन नहीं आता है हिमालयन या फिर मीटियोर में स्टैंडर्ड फिटमेंट जैसे आता है, बट नॉट विद दिस वन। बट एज एन एक्सेसरी यू कैन फिट इट। लेट्स लुक एट दीज बटन्स। दोस्तों अलग हो गए हैं बटन्स। जी हाँ, स्पेशली अगर इंजन ऑन ऑफ का बटन या फिर इंजन स्टार्ट का बटन आप देखोगे, इंटरेस्टिंग आवाज, उसके बारे में बताने वाला हूँ। राउंड आ गए हैं, थोड़े अलग हैं। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, हैजार्ड लाइट। जी हाँ, उसके लिए आपको एक बटन मिलता है जहाँ पे आप चारों जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो चालू कर सकते हो, फ्रंट एज वेल एज रेयर। सो दैट इज एन एक्स्ट्रा नाउ। और एक चीज है दोस्तों, इधर आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में बटन मिलता है जिसकी वजह से आपको ट्रिप वगैरह सेट करना है इस छोटे से एलसीडी पैनल पे। यू कैन डू दैट, देयर इज अ बटन फॉर दैट। वैसे इसमें दोस्तों एक अच्छा सेंसर आता है। साइड स्टैंड अगर लगाया हुआ है तो इंजन विल कट ऑफ, इट विल नॉट स्टार्ट, आप चला ही नहीं पाओगे। सो दैट्स अ रिमाइंडर, वेरी गुड वन। और एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 35 mm से बढ़ गया है। पुरानी गाड़ियां थी उसका 135 mm था, इसका 170 mm। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं चेंज हुई है, इसका वेट। जी हाँ, 195 kgs। लेट्स स्टार्ट द इंजन। दोस्तों ये लगता ही नहीं है कि ये क्लासिक 350 का आवाज है। जो एग्जॉस्ट नोट है ना, बहुत ही माइल्ड हो गई है। सीरियसली, आई मीन इट्स लाइक अ नॉर्मल 4 स्ट्रोक जो बाइक्स होते हैं वैसे ही कुछ आवाज आ रहा है। और दोस्तों उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इसका जो इंजन है वो कंप्लीटली चेंज हुआ है, बहुत ही रिफाइंड इंजन हो गया, तो आवाज भी रिफाइंड आता है। ये जो चलाने का फील है दोस्तों, ये एक पॉलिश्ड फील है, बढ़िया फील है, इट्स कंफर्टेबल। ये जो फील है कि आप एसोसिएट करते हो क्लासिक 350 के साथ, नो, आई रियली डोंट थिंक सो। क्लासिक 350 की पर्सनैलिटी जो है ये डेफिनेटली चेंज हो गई है, इतना मैं कहता हूँ। जो गाड़ी मैं चलाता हूँ, जो 3, साढ़े 3, 4 साल पुरानी गाड़ी है और अभी 221 की क्लासिक 350 है, जमीन आसमान का फर्क है। वाओ! एक बात कहूँ दोस्तों, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने क्लासिक 350 चलाई हुई है। रियली रिफाइंड, शॉक अब्जॉर्बर्स रियली नाइस। जो दोस्तों इसमें वाइब्रेशंस है ना के बराबर है। जो आपको पहली गाड़ियों में, पहले जनरेशन की गाड़ियों में फीडबैक मिलता था गाड़ी का, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस जो महसूस होते थे, इसमें नहीं होते हैं। अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन। और मेरे गाड़ी का फील तो बहुत ही अलग है, क्योंकि बड़ा हैंडल है तो बैकवर्ड पोजीशन है मेरी सीटिंग की। बट दिस वन इज क्वाइट कंफर्टेबल। लॉन्ग रूट्स के लिए आई डोंट थिंक यू शुड हैव मच प्रॉब्लम्स विद योर बैक, दैट्स फॉर श्योर। तो फाइनली दोस्तों कितना देती है? 37 किलोमीटर्स पर लीटर। जी हाँ, ये बेसिकली रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है कि 37 है, बट यू शुड गेट अराउंड 30-32 किलोमीटर्स पर लीटर इन नॉर्मल कंडीशंस। मेरे हिसाब से थोड़ा जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी थोड़ी कम हो गई है। जब मैं चला रहा था, जो पिकअप वगैरह था, डेफिनेटली मुझे इंप्रूव लगा। लुक के बारे में दोस्तों बताऊं, आई लव्ड इट। बहुत ही अच्छा रेट्रो लुक है। वैसे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका जो लुक है आपको कैसे लगा। इट्स वेरी डिफरेंट, वेदर यू लाइक्ड इट और यू डिड नॉट। चलिए पोल करते हैं कि डिड यू लाइक द न्यू क्लासिक 350 और नॉट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।